पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 के चुनाव की तैयारी बिहार से होगी और बिहार ही इस बार मुख्य भूमिका निभाएगा। ये बातें लगभग तय होती जा रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2024 के तैयारियों की शुरुआत की थी, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मामला दूसरी तरफ शिफ्ट होता गया और इसी बीच में जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया। जातीय गणना के रिपोर्ट आने के बाद जातियों की लूट मच गई। एक तरफ जहां यादवों के 14% होने के बाद गैर यादव ये इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर वो किस पाले में जाए और उनके लूट की पूरी तैयारी शुरू हो गई, तो वहीं अति पिछड़ों को कौन लूटेगा, इस बात की भी चर्चा जमकर होने लगी थी। बात यही नहीं रुकी, सवर्णों और दलितों को लेकर के भी लूट मची हुई थी। हर कोई अपने पाले में करने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी कोशिश में एकजुट करने के लिए सवर्णों को कई रैलियां, कई कार्यक्रम और पहले से जो भूल गए थे वो भी याद कराने लगे हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ आपने देखा कि राजपूत समाज को लेकर के नीतीश कुमार और ललन सिंह कितना ज़्यादा उस पूरे समाज का वोट बैंक अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी भूमिहार समाज के वोट को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हालांकि जदयू की बात करें तो जदयू के भीतर राजपूत समाज को लेकर के कई भ्रांतियां हैं। कई राजपूत नेता अपने अपने मोछ पे घी लगा करके तैयार हैं कि वो ही राजपूत के नेता हैं, लेकिन आनंद मोहन के यहाँ नीतीश कुमार के जाने के बाद से चीज़ें बहुत बदली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही है। आपको याद होगा, पूर्व सांसद हैं रामा सिंह। रामा सिंह ने एक बार फिर से 2024 के चुनावी आहट के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करने का प्लान बना लिया है। चुनाव की आहट होते ही बिहार में जातीय गोलबंदी एक तरफ जहां शुरू हो गई है, वहीं राजनीतिक दल के साथ साथ जाति विशेष के बड़े नेता अपनी जातियों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा भी लगातार जातीय सम्मेलन और इस तरह से अपने वोट बैंक के जुगाड़ की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो बाहुबली के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, रामकिशोर सिंह रामा सिंह एक रैली करने जा रहे हैं। पहले इनकी रैली प्रस्तावित थी नवंबर में, लेकिन अब वो 4 दिसंबर को मिलर स्कूल में एक बड़ी रैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त माने जाते हैं और इनके साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए भी हैं। महासम्मेलन करने की शुरुआत कर रहे हैं और इस महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि मिलकर ले लो अपना अधिकार, और इस कार्यक्रम के तहत वो बिहार भर के लोगों को आह्वान कर रहे हैं और उन्हें पटना आने का निमंत्रण दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पूर्व सांसद ने राजधानी में एक बैठक की और बैठक के बाद उन्होंने अपने मित्रों और अपने करीबियों को ये बताया कि आ करके पटना में उस रैली का हिस्सा बने और इसको सफल बनाए। यही एक रास्ता है अपने समाज के लोगों को हक दिलाने और हक लेने का। आपको बता दें कि जातीय गोलबंदी तो शुरू हो गई है, वहीं पूर्व सांसद रामा सिंह जो हैं वो पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। 4 दिसंबर को पटना में एक बड़ा जुटान करने की कोशिश हो रही है। रामा सिंह ने यह भी कहा है कि मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं भी लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गए राजनीति करते हुए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझता हूँ। आपको बता दें कि रामा सिंह को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि वो ऊँट को किस करवट बैठाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामा सिंह के इस तैयारी में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि संकल्प महासम्मेलन को लेकर के 4 दिसंबर को रामा सिंह ने एक बड़े जुटान की तैयारी शुरू कर दी है। 10 बजे मिलर स्कूल में ये जुटान होगा और इस जुटान के साथ ही बिहार में एक बार फिर से एक और समाज कई खेमे में बटा हुआ नजर आएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।